आपने नवाचार शुरू किया है, पहले भी हुआ है, लेकिन इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी आज? हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें हम लोग सारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो किशोरी बालिकाएं हैं, उनका हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जो ANC स्क्रीनिंग होती है, जो बहुत आवश्यक होती है, उनका हीमोग्लोबिन जांच कर रहे हैं। वो यदि हाई रिस्क इत्यादि हैं, उसकी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। इसके साथ में जो NCD स्क्रीनिंग हो रही है, जिसमें हम लोग ब्लड प्रेशर की, कैंसर की इत्यादि की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो सिकल सेल है, उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इसी प्रकार से विभिन्न जो पखवाड़े में कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग सब हेल्थ सेंटर पे, PHC पे, CHC पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे ये पूरा कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने ब्लड डोनेशन का भी कैंप लगाया था, जिसमें ज़िले से बहुत अच्छी सहभागिता रही थी। कितनी टीमें बन रही हैं? अब पार्टी क्षेत्र में जो हमारा दुर्गम एरिया है, वहाँ पर पहुँच एक हमेशा ही बड़ी समस्या रहती है। हमारे जो दूरस्थ के लोग होते हैं, वो सारे प्रयासों के बाद भी इस अभियान में हमने पाया कि वो छूट जा रहे हैं। तो ये अब बेसिकली जो हमारे पूरी टीम्स हैं, वो उनके घर पे जा रहे हैं। मतलब कि पूरी जो सरकार है, पूरा जो अमला है, सभी जो लाइन डिपार्टमेंट है, उनके दल बनाकर हम लोग नीचे भेज रहे हैं। और ये जो सभी अभी बिंदु की बात हुई थी, इसके ऊपर हम लोग परीक्षण करेंगे। इसके अलावा जो 4D होता है, जो हमारे बच्चों में डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ जन्मजात डिफेक्ट होते हैं, डिफॉर्मिटी होती है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है, उसकी भी हम लोग लाइन लिस्टिंग कर लेंगे। RBSK के माध्यम से फिर उनको हम लोग मैनेजमेंट और उपचार भी आगे पूरा निःशुल्क रहता है बच्चों का, तो उसकी भी एक जानकारी आ जाएगी। तो उस क्रम में भी हम काम कर लेंगे। इसके अलावा वहाँ पर आजकल जो बीमारियाँ हमारी प्रचलन में चल रही हैं, उसकी भी दवाओं का किट दे रहे हैं कि यदि वहाँ गए कोई पुरुष मिले जिनको मान लीजिए कोई वायरल फीवर हो रहा है या कोई समस्या हो रही है, तो उसकी भी पूरी हम लोग दवाएँ भेज रहे हैं, जिससे कि जो हमारी टीम्स जा रही हैं, वो ना सिर्फ महिला को बल्कि परिवार में और भी सदस्य हैं, उनको भी पूरा स्क्रीन करके और उनकी जो भी मैनेजमेंट प्रोग्नोसिस डायग्नोसिस रिक्वायर्ड है, वो पूरा करके लौटे। कितनी टीमें लगाई गई इसमें? 136 टीम्स हैं जो हमारी अलग अलग फलिया में जा रही हैं। इसमें इस प्रकार से हमारे जिलाधिकारी जो नोडल्स है वो रहेंगे, हमारे दल रहेंगे जो हमने फलियावार लगाए, यानी फलिया में घर कितने आ रहे हैं, जनसंख्या कितनी आ रही है, उसके मान से फलिया कोऑर्डिनेटर लगाया है। और साथ में जो नदी के किनारे हमारे 3 गाँव आते हैं, जिसमें समस्या हमेशा रहती है, वहाँ पे हमने बोट कोऑर्डिनेटर भी लगाए हुए हैं। तो वो बोट के माध्यम से भी वहाँ पहुँच जाएंगे और वो पूरा जो पखवाड़े के अंतर्गत हमें कार्रवाई करनी है, वो संपादित करेंगे। जहाँ एक और प्लान के लिए चले गए मजदूर, जैसे उनके लिए किस तरह की चुनौती रहेगी प्रशासन? एक सवाल इसमें और भी है कि टीकाकरण के बाद अगर पलायन होता है तो उसका रिकॉर्ड संधारण कैसे होगा? रिकॉर्ड रहता है, हमारे पास में MCP कार्ड रहते हैं और पूरा फैमिली फोल्डर होता है। और ये पूरी जो जानकारियाँ होती हैं, ये हमारी ऑनलाइन होती हैं। तो अगर कोई पलायन भी हो रहा है तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास में रहेगा। और मुख्य फोकस हमारी इस समय गर्भवती महिलाओं और बालिकाओं पे है कि उनको हम लोग मैनेजमेंट के लिए पूर्ण रूप से कैप्चर कर लें। कोई भी सिंगल महिला ना हो जो हमारी अभी बची हो, और हम लोग उसका सेफ प्रसव है वो करवा सकें। पिछले साल का मैडम रिकॉर्ड क्या रहा है, कितनी कमी रही है, क्यों आवश्यकता वो सारी पड़ी? चीज़ों को हम लोगों ने स्टडी करा है। और जैसा हमने बताया, इस अभियान अवधि में भी हम पार्टी भी स्वयं गए थे और बाकी भी टीम्स गई थी। लेकिन इसको शुरू करने का जो उद्देश्य ये है कि कई सारे लोग नहीं आ पा रहे हैं हमारे, तो हम उन तक पहुंच जाएं। जो हम तक नहीं पहुंच रहे हैं, हम पहुंचे उन तक और अंतिम छोर तक सबको लाभ। आपका प्रयास सराहनीय है, लेकिन सिकल सेल की जो दवाई गोली है, उसको बाहर से यहाँ पर लोग खरीदते हैं। हम उसको नोट कर ले रहे हैं, उसमें भी हम लोग प्रयास करेंगे। अच्छा, गलत टीकाकरण होता है, संसाधनों का दुरुपयोग होता है इस अभियान में? पूरी ट्रेनिंग के साथ में हम लोग प्रयास करें कि अच्छे से जवाबदेही सबकी तय की गई है? बिल्कुल तय की गई है।